Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. Students, today we read our fifth chapter forests. आज हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ग्रुप्स ऑफ फॉरेस्ट्स, बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट, डेफोरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन, गवर्नमेंट प्रोग्राम और वाइल्ड लाइफ। तो आज हम इन सब के बारे में इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पजल, सबसे पहले यहाँ पे एक पजल दी हुई है। आई एम अ होम फॉर, मैं घर हूँ, प्लांट दैट ग्रो स्टैंडिंग, से जो प्लांट्स यहाँ पर ग्रो होते हैं, खड़े रहते हैं। एनिमल्स दैट मूव एट देयर विल, और जो जानवर है जो यहाँ पर मूव अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ रहते हैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ। आई एम अ फॉरेस्ट, मैं फॉरेस्ट हूँ, मैं जंगल हूँ। अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड विद विल्ड एनिमल्स एंड ट्रीज। फॉरेस्ट एक ऐसा बड़ी भूमि है जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज और जंगली जानवर रहते हैं। यह हम सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि जंगली जानवर और ट्रीज के साथ एक बहुत बड़ी जो भूमि है वो जंगल है। These trees and bushes in the forest grow on their own नेचुरली। यहाँ पर जो ट्रीज और ये जो झाड़ियाँ, जो पेड़ है, वो अपने आप ही ग्रो होते हैं। मतलब उन्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती है, कोई उनको ग्रो नहीं करता, वो खुद से ही अपने आप ग्रो हो जाती हैं। सो दे आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन, इसलिए उन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है, प्राकृतिक वनस्पति। डू यू नो दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, क्या आप जानते हैं कि ट्रीज भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, ईच रीजन हैज़ इट्स ऑन क्लाइमेट दैट सूट्स द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ ट्रीज। हमारे देश में हर क्षेत्र की जो जलवायु है वो अलग अलग है। मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में अगर हमारे यहाँ पे धूप है तो दूसरी जगह पे भी धूप होगी, अगर हमारे यहाँ पे ठंड है, हमारे यहाँ पे गर्मी है, तो दूसरी जगह भी वैसा ही मौसम होगा। हर क्षेत्र की जलवायु जो वो अलग अलग है, बट वहाँ पर जो ट्रीज ग्रो होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो जलवायु एकदम ओके है। सो द फॉरेस्ट इन इंडिया आर डिवाइडेड इंटू 5 मेन काइंड्स ऑफ, तो इसलिए जो वहाँ के जो हमारे जंगल है, जो हमारे फॉरेस्ट है इंडिया में, वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दे आर एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, ये है एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, मतलब सदाबहार वन कह सकते हैं इनको। मतलब ये जो वन है ये सदाबहार है। सदाबहार मतलब जो सदा एक जैसे रहते हैं, सदा के लिए। और सेकंड है डिसीजियस फॉरेस्ट, डिसीजियस होते हैं पतझड़। नेक्स्ट कन्फेरियस और माउंटेन्स फॉरेस्ट, कन्फेरियस और माउंटेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट मार्शी और टाइडर फॉरेस्ट्स और सुंदरबंस। मार्शी और टाइडर मतलब ये सुंदरवन जिन्हें कहते हैं, ज्वार भाटा वाले वन। ओके, थ्रोनी फॉरेस्ट्स, कांटेदार जंगल। तो ये 5 है जिनको यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है इंडिया। यहाँ पर आप देखिए टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स, यहाँ पर सारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट दे रखे हैं। और जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट्स कहाँ कहाँ हैं तो उनके यहाँ पर ग्रीन मार्क किया हुआ है। डिसीजियस फॉरेस्ट्स का वाइट है सिग्नल, देखो आप यहाँ पे, तो वो ये जहाँ जहाँ पे वाइट है ये सारा डिसीजियस फॉरेस्ट्स है। और थ्रोनी फॉरेस्ट का पिंक है, तो यहाँ पर जहाँ पर ये पिंक कलर है यहाँ पर थ्रोनी फॉरेस्ट, जैसे हमारा राजस्थान भी आता है। आप यहाँ देखो, आप यहाँ देख सकते हैं हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान में कंटीली झाड़ियाँ ही उगती हैं। और कन्फेरियस फॉरेस्ट है, उसका ब्लू साइन है, तो आप देखो यहाँ पर ब्लू दिया हुआ है। और मार्शी फॉरेस्ट का डार्क ग्रीन है, तो यहाँ पर आप देखो डार्क ग्रीन है। तो मतलब इस तरह से आप पूरे यहाँ पे देख सकते हो कि पूरे मैप में 5 के 5 जो हैं फॉरेस्ट्स उनको डिवाइड किया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, सदाबहार वन। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, फॉरेस्ट दैट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऐसे जंगल जो पूरे साल हरे भरे रहते हैं उन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है, सदाबहार वन कहा जाता है। दे आर फाउंड अलोंग द वेस्टर्न घाट्स एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर देयर इज हैवी रेनफॉल। ये पश्चिमी घाटों में और हमारे देश के
उत्तर पूर्वी एरिया में पाए जाते हैं। वेयर देयर इज़ हैवी रेनफॉल, जहाँ पर बहुत सारी वर्षा होती है। मतलब देखो, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी तो वहाँ के पेड़ पौधे तो हरे रहते ही हैं, इसलिए यहाँ के सदाबहार वन है जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये पश्चिमी घाटों में और उत्तरी पूर्वी हिस्सों में पाए जाते हैं और यहाँ पर खूब बारिश होती है। The trees are tall and so thick that the rays of the sun cannot pass through them down to the earth. यहाँ के जो जंगल हैं वो इतने लंबे, जो यहाँ के पेड़ है सॉरी, वो इतने लंबे और घने होते हैं कि जो सूरज की रोशनी है ना वो उनको चीरती हुई नीचे ज़मीन तक नहीं आ सकती है। मतलब हम कह सकते हैं कि वो पेड़ों पर ही उनकी रोशनी रहती है। पेड़ों के नीचे अगर कोई बैठा हो या ज़मीन हो तो ज़मीन तक उनकी सूरज की रोशनी वहाँ पे नहीं आ सकती है। वहाँ के पेड़ इतने लंबे और घने हैं। ट्रीज सच एज रोजवुड, mahogany, sandalwood and bamboo are found in abundance in the evergreen forest. यहाँ पर ज़्यादातर कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं? रोजवुड, mahogany, सैंडलवुड और बैम्बू। रोजवुड शीशम, महागनी, सैंडलवुड चंदन और बैम्बू बांस के यहाँ पर ट्रीज ज़्यादातर पाए जाते हैं। नाउ वी रीड द deciduous forests. Okay, the trees of these forests shed their leaves every year, usually in autumn. यहाँ पे जो पेड़ है, ये जो पेड़ हैं ये हर साल शरद ऋतु में अपनी पत्तियाँ खो देते हैं। ट्रीज लाइक टेक, सैंडलवुड, शीशम एंड सल, जो पेड़ है यहाँ पर शीशम, सैंडलवुड, चंदन, शीशम, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। These forests are found on the hills of the southern plateau and on the foothills of the Himalayas where there is hot and wet climate. ये जो ट्रीज हैं, ये जो जंगल है, ये वन है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये साउथर्न प्लेट्यू दक्षिण पठार में और फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, हिमालय की तलहट्टी में पाए जाते हैं। वेयर देयर इज़ हॉट एंड वेट क्लाइमेट, जहाँ का मौसम गर्म और नमी भरा होता है, आर्द्र भी बोल सकते हैं यहाँ हम लोग, नमी वाला। वाई डू लीव्स फॉल इन ऑटमन, शरद ऋतु में पत्तियाँ क्यों झड़ जाती हैं? प्लांट्स लूज वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन इन देयर लीव्स, जो प्लांट्स होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन के कारण अपनी पत्तियों से पानी को खो देते हैं। सो इन विंटर, और सर्दियों में व्हेन रूट एक्टिविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज, और जब जो रूट है, जो जड़ है, उसमें पानी की सोखने की क्षमता कम हो जाती है, देयर ट्रीज शेड देयर लीव्स टू कंजर्व वाटर, तो क्या करते हैं पेड़ पानी सोखने के लिए, ट्रीज पानी सोखने के लिए अपनी पत्तियों को, पेड़ पानी संरक्षित करने के लिए अपनी पत्तियों को बहा देते हैं, मतलब वो पत्तियां जो झड़ जाती हैं। समझ आया कि शरद ऋतु में उनको पानी नहीं मिल पाता है प्रॉपरली, उनका जो वाष्पोत्सर्जन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेड़ पानी संरक्षित करने के लिए पत्तियों को बहा देते हैं। नेक्स्ट इज, नाउ वी रीड अबाउट द कॉन्फिरियस और माउंटेन फॉरेस्ट। कॉन्फिरियस होते हैं शंकुधारी या पर्वतीय वन। कॉन्फिरियस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड माउंटेन्स फॉरेस्ट। जो कॉन्फिरियस फॉरेस्ट है, शंकुधारी वन है, उन्हें पहाड़ी वन भी कहा जाता है। बिकॉज दे ग्रो ऑन द हाइएस्ट स्लोप्स ऑफ द हिमालयस एंड द नीलगिरीज, क्योंकि ये हिमालय और नीलगिरी की पर्वत की ढलानों पर पाए जाते हैं। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर कोन शेप्ड, जो ये यहाँ के ट्रीज होते हैं वो कोन शेप के होते हैं। आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, साइड में अपनी बुक में देख सकते हैं। तो यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो कोन टाइप में होते हैं, कोन शेप में होते हैं। एंड हैव नीडल लाइक लीव्स, और जो इनकी लीव्स होती है, जो इनकी पत्तियाँ होती है वो सुई जैसी होती हैं। दे ग्रो इन वेरी कोल्ड रीजन, और ये ठंडे एरिया में ही पाए जाते हैं। समझ आया? जो कॉन्फिरियस माउंटेन फॉरेस्ट है, इनको माउंटेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पर्वतों की ढलानों पर पाए जाते हैं, और इनकी शेप होती है वो कोन टाइप शेप होती है, और जो इनकी पत्तियाँ होती है वो सुई की तरह तीखी होती हैं, और ये ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आर मार्शी और टाइडल फॉरेस्ट। द डेल्टा हैव मार्शी लैंड, जो डेल्टा वाला एरिया होता है, डेल्टा जो होता है उसमें दलदली भूमि होती है। देयरफॉर द फॉरेस्ट फाउंड ऑन द डेल्टास आर कॉल्ड मार्शी फॉरेस्ट्स।
ये जो जंगल है ये डेल्टास में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें दलदली जंगल भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें दलदली जंगल कहा जाता है क्योंकि ये डेल्टा में पाए जाते हैं और डेल्टा में क्या होता है, दलदल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द सुंदरबंस, इन्हें सुंदरबंस भी कहा जाता है बिकॉज सुंदरी इज एन इम्पॉर्टेंट ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर इन जंगलों में सुंदरी नाम का एक पेड़ भी पाया जाता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। दे आर फाउंड इन द डेल्टा ऑफ रिवर गंगा इन वेस्ट बंगाल, वो ये जो जंगल है, वन है, वो वेस्ट बंगाल में गंगा नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं। समझ आया? ये जो फॉरेस्ट है ये दलदली एरिया में पाया जाता है, इसलिए दलदली वन कहा जाता है। यहाँ पर सुंदरी नाम का एक इम्पोर्टेंट ट्री पाया जाता है और ये गंगा नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं। थ्रोनी फॉरेस्ट, कांटेदार वन। देयर इज़ अ वेरी लिटिल रेनफॉल इन डेजर्ट एरिया, हम सभी को पता है कि डेजर्ट एरिया में बहुत कम वर्षा होती है। इन सच एरियाज ओनली बुशेज एंड शॉर्ट थ्रोनी ट्रीज ग्रो, इन एरिया में सिर्फ बुशेज, झाड़ियाँ और छोटे छोटे कांटेदार ही ट्री पाए जाते हैं। द इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ सच फॉरेस्ट आर कैक्टस, किकर और बबुल। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ट्रीज पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? कैक्टस, किकर का और बबुल का पेड़। दिस फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। ये जंगल कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। लेट अस सी इन अ मैप वेयर सच फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन इंडिया। मैंने आपको पहले ही मैप शो कर दिया था कि जहाँ जहाँ पर जिन जिन एरिया में ये जो है वन पाए जाते हैं। तो हमने अभी पांचों वन के बारे में पढ़ लिया है, डिसीजियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट, कॉनिफेरियस, मार्शी और थ्रोनी फॉरेस्ट, और इनकी जगह भी आपको बता दी। अब हम आगे पढ़ेंगे फॉरेस्ट द गिफ्ट ऑफ नेचर। फॉरेस्ट इज द गिफ्ट ऑफ नेचर। फॉरेस्ट जो प्रकृति का हमारे लिए उपहार है। चिल्ड्रन, वाई शुड वी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट? बच्चों, हमें वन को क्यों बचाना चाहिए? इट इज़ बिकॉज ट्रीज आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, इसलिए क्योंकि ये जो पेड़ हैं वो हमारे लिए बहुत काम के हैं, ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं, ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। दे कॉज रेनफॉल बाय कीपिंग द एयर कूल, ये क्या करते हैं? हवा को ठंडा रखते हैं जिससे बरसात होती है, वर्षा होती है। दे रिलीज ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर अस टू सर्वाइव, ये ऑक्सीजन देते हैं जो हमें जीवन जीने में बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये जो ऑक्सीजन देते हैं उससे हम सांस लेते हैं, इसीलिए हमारी लाइफ चल रही है। दे प्योरीफाई द एयर, ये हवा को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। गिव आउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन देकर हवा को शुद्ध करते हैं। एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन, और ये हमारे पर्यावरण को पोल्यूशन से बचाते हैं, प्रदूषण से बचाते हैं। देखो, जितने ट्रीज होंगे उतने ही हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि हमारी प्रकृति कहीं ना कहीं हमारे ट्रीज पर ही डिपेंड है। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड कंट्रोल फ्लूड, ये क्या करते हैं? पानी जो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और बाढ़ ना आने में भी हेल्प करते हैं। देखो, अगर जितनी जगह पेड़ होंगे, है ना, तो वो बाढ़ आ ही नहीं सकती, क्योंकि तो पेड़ होते हैं जो वो भूमि के कटाव को रोक लेते हैं। दे प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स, ये एनिमल्स को घर देते हैं। अब कितने सारे एनिमल्स हैं जो ट्रीज पे रहते हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, मंकी हैं, ये छोटे छोटे स्क्विरल है ना, तो ये जो पेड़ की कोठरों में रहते हैं, इन सब के लिए। दे प्रोवाइड टिम्बर फॉर फर्नीचर एंड फॉर बिल्डिंग हाउस, ये क्या करते हैं? पेड़ हमें हमारे बिल्डिंग हाउस और फर्नीचर बनाने में भी हेल्प करते हैं। दे गिव मैनी हर्ब विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन, ये बहुत सारी जड़ी बूटियाँ देते हैं जो हमारे दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं। दे सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज, और ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को कच्चा माल देते हैं। कच्चा माल कैसे? जैसे अब मान लो ये जैसे पेड़ है, तो पेड़ों से इनको जो भी मिलता है मटेरियल्स, लाइक चाहे वो फ्रूट्स हैं, है ना, या चाहे वो लकड़ी है, तो उनको ये मतलब उनको अच्छे से सेट करके ये लोगों तक पहुंचाते। चाहे अब मान लो एक एप्पल ही है, अब एप्पल हो गया कच्चा माल, जब वो इंडस्ट्रीज़ में जाता है, फैक्ट्रीज में जाता है, तो लोग उनका जूस बना के सेल करते हैं, इस तरह से। फॉरेस्ट अट्रैक्ट टूरिस्ट विद देयर सैनिक ब्यूटी, लोग फॉरेस्ट जो वन है वो टूरिस्ट को, घूमने आने वाले लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी सौंदर्य, अपनी ब्यूटी के साथ। मतलब लोग दूर दूर से वन देखने आते हैं कि कितने सुंदर सुंदर वन हैं।
Don't you feel that is our responsibility to protect the forest which have so many uses? आप ये फील मत करिए, आप क्यों नहीं, डोंट यू फील दैट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द, क्यों नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी क्यों नहीं है कि पेड़ों को, वनों को हम बचाएं? क्योंकि क्यों बचाएं? क्योंकि हमारे बहुत सारे काम आते हैं. हाउएवर, ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, ह्यूमन बढ़ रहे हैं, अ ग्रेट पोर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर बाय फेलिंग द ट्रीज. जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, देखो तो जो पेड़ है, पेड़ों के जो जंगल है वो साफ होते जाते हैं. क्यों साफ हो रहे हैं? देखो जैसे जैसे पेड़, लोग बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, ह्यूमन बींग्स बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उनको रहने के लिए घर चाहिए, है ना. तो वो घर के लिए वो क्या होते हैं, पेड़ों की कटाई शुरू हो जाती है. उनको उतने ही कपड़े चाहिए, उनको उतनी ही चीज़ें चाहिए, उनको घर बनाने के लिए फर्नीचर चाहिए, तो जो हमें ट्री से मिलता है. तो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे जो पेड़ों की कटाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. पेड़ों का बहुत सारा हिस्सा साफ होने लगा है. द फेलिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड, ट्रीज को कट करना क्या कहलाता है? डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई. ट्रीज को अगर हम कट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई. द क्लियर लैंड इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल. मैंने आपको बताया था ये हाउसेज कट हो जाते, मतलब ये जो वन है, ये वन है जो कट हो जाते हैं, तो वो जो साफ भूमि होती है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है? घर बनाने में या फैक्ट्रीज बनाने में किया जाता है. कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ वी डिस्ट्रॉय ऑल द फॉरेस्टेज? क्या आप सोच भी सकते हैं कि अगर सारे जंगल कट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या होगा? डिफोरेस्टेशन लीड्स टू एन इम्बैलेंस इन नेचर. अगर जंगल कट जाते हैं, वनों की कटाई अगर नहीं रुकी, तो ये हमारी जो नेचर है, हमारी प्रकृति है, उसमें फेरबदल हो जाएगा. इन रिजल्ट इज इन अ डिक्रीज इन द रेनफॉल एंड लीड्स टू सॉइल इरोजन, पोल्यूशन एंड हीटिंग अप द अर्थ. इनसे क्या होगा कि जब ये जो जंगल है, अगर ये जंगल कट हो जाएंगे तो हमारी जो नेचर है, हमारी प्रकृति है, वो असंतुलन हो जाएगी. इससे क्या होगा? इससे होगा कि बारिश कम हो जाएगी, है ना, और सॉइल इरोजन होगा, भूमि में कटाव होगा, पोल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा, हीटिंग अप ऑफ द अर्थ, और हमारी धरती गर्म रहने लगेगी. देखो जितनी हमारी ट्रीज होंगे हमारी अर्थ पे, हमारी अर्थ उतनी ही ठंडी रहेगी. अगर ट्रीज खत्म हो जाएंगे तो हमारी अर्थ उतनी गर्म हो जाएगी. कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है. इट इज़ सैड दैट वी आर डिस्ट्रॉइंग द वेल्थ ऑफ आवर कंट्री. हम बहुत दुखी हृदय से ये कह सकते हैं कि हम अपनी कंट्री, हम अपने देश के धन को खुद ही ख़त्म कर रहे हैं. हम अपने देश के जो धन है, ये जो ट्रीज है, ये हमारे देश का धन है और हम इसे खुद ही खत्म कर रहे हैं. हाउ कैन वी सेव नेचर फ्रॉम दिस पेरिल? हम वनों को कैसे बचा सकते हैं? हम इसे कैसे बचा सकते हैं? वनों की कटाई कैसे रोक सकते हैं? बाय प्लांटिंग ट्रीज उगाकर. प्लांटिंग ट्रीज कॉल्ड एफोरेस्टेशन. ट्रीज उगाना, प्लांटिंग करना वनीकरण कहलाता है. मतलब ट्रीज को उगाना वनीकरण कहलाता है. द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द फॉलोइंग प्रोग्राम्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स. जो हमारी भारत की सरकार है, जो हमारी भारत की गवर्नमेंट है, इन्होंने वन को, फॉरेस्ट को बचाने के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं. वी शुड ऑल कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट थ्रू वेरियस प्रोग्राम. हमें विभिन्न कार्यक्रमों से, जो सरकार ने हमारे कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं वनों के लिए, उन वनों की सुरक्षा के लिए हमें सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों का सहयोग करना चाहिए और इन प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि हमारी जो वन है वो सुरक्षित रह सके. फर्स्ट क्या है? वन महोत्सव. दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बाय प्लांटिंग ट्री. ये कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ है? वन महोत्सव. ये कैसे मनाया जाता है? दिस इज फेस्टिवल फॉर फॉरेस्ट. ये मनाया जाता है, ये हर साल पेड़ उगाकर इस त्यौहार को मनाया जाता है. मतलब यहाँ पर हर साल एक आता है वनो महोत्सव, उसमें पेड़ लगाकर ये त्यौहार मनाया जाता है. रिजर्व फॉरेस्ट. फेलिंग ऑफ ट्रीज इन दिस एरिया हैज़ बीन डिक्लेयर इलीगल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. रिजर्व फॉरेस्टेज मतलब ये कार्यक्रम ऐसा है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे ऐसे जगह या ऐसे ऐसे एरियाज
चुने जाते हैं जहाँ पर पेड़ों की कटाई को अवैध घोषित कर दिया गया है। मतलब वहाँ पर अगर कोई पेड़ कट किया जाएगा तो वो अवैध होगा, इलीगल होगा। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत काफ़ी सारे एरियाज हैं जो गवर्नमेंट ने वहाँ पर पेड़ों की कटाई इलीगल कर दी गई है। सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। Under this program, people are encouraged to plant trees along roads, canals and railway lines. Social forestry programs मतलब इस प्रोग्राम के तहत जो लोग हैं वो दूसरे लोगों को encourage करते हैं, उत्साहित करते हैं ट्री लगाने के लिए, जैसे रोड साइड पे, नहरों के किनारे पे और रेलवे लाइंस के पास। समझ आया बच्चे? फोर्थ है अ ट्री फॉर एवरी चाइल्ड. The Indian government encourages the participation of children in conserving forests. In this program, every child plant a sapling and take care of it. मतलब इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने हर एक बच्चे को एक ट्री लगाने के लिए बोला है कि वो एक ट्री लगाए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर एक बच्चा एक ट्री लगाए और उसकी देखभाल वो खुद करे। फिफ्थ इज चिपको। चिपको आंदोलन आप सबने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो इसकी कहानी क्या है? द विलेजर इन अलकनंदा वैली इन उत्तरांचल के अलकनंदा घाटी में स्टार्टेड अ मूवमेंट, एक मूवमेंट शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुआ इन 1974 में, विच इज़ नोन एज द चिपको मूवमेंट, जिसे चिपको आंदोलन नाम दिया गया। उत्तरांचल के अलकनंदा गांव में ग्रामीणों ने एक आंदोलन शुरू किया जिसे चिपको आंदोलन कहा गया। द मूवमेंट वॉज लेड बाय सुंदर लाल बहुगुणा, और ये आंदोलन किसने शुरू किया? सुंदर लाल बहुगुणा ने। इफ़ एनीवन ट्राई टू कट अ ट्री, अगर वहाँ पर कोई ट्री कट करने का ट्राई करता, द विलेजर वुड क्लिंग टू इट, और जो गांव वाले थे वो क्या करते, उस पेड़ से चिपक जाते थे। समझ आया? जैसे ही कोई वहाँ पर वन ट्री कट करता तो जहाँ गांव के लोग क्या करते थे, उससे चिपक जाते थे, और जिसे चिपको आंदोलन नाम दिया गया। कम लेट अस ऑल वर्क टुगेदर टू सेव द ट्री, आइए हम सबको मिलकर एक साथ काम करके हमारे ट्रीज़ को, हमारी जो ट्रीज़ है, हमारी जो अर्थ की लाइफ है उसको बचाएं। अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। अब हमने फॉरेस्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। चिल्ड्रन, डू यू लाइक एनिमल्स? बच्चों, क्या आपको एनिमल्स पसंद है? वी कीप सम एनिमल्स लाइक डॉग और कैट्स एज पेट्स। हम सभी किसको रखते जाते हैं? या डॉग को या कैट को हम अपना पालतू रख लेते हैं। वी डोमेस्टिकेट सम एनिमल्स फॉर देयर मिल्क और मीट और फॉर डूइंग फार्म वर्क, दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। मतलब डोमेस्टिक ऐसे पालतू एनिमल जिन्हें हम, चाहे जैसे गाय हैं, लोग गाय को दूध के लिए रख लेते हैं, हैन है, गोट है, उसको मीट के लिए रख लेते हैं, या फिर फार्म वर्क, जैसे अब ऑक्स है ना, बैल है, तो वो फील्ड्स में, खेतों में काम करने के काम आते हैं। डंकी है, मतलब जो एनिमल्स हमारे काम आते हैं उन्हें हम क्या बोलाते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू एनिमल्स। सम एनिमल्स आर नॉट फाउंड इन आर सराउंडिंग, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे आसपास नहीं पाए जाते हैं। दे लिव ओनली इन फॉरेस्ट, और वे कहाँ रहते हैं? सिर्फ जंगलों में। सो दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर। दे आर एलिफेंट्स, टाइगर्स, लायंस, डियर्स एक्सेट्रा। वे कौन कौन से हैं? एलिफेंट्स, टाइगर्स, लायन और डियर है। ये एनिमल्स क्या होते हैं? ये जंगलों में। We also find some birds like the peacock and the Siberian crane and reptiles such as the python and the crocodile in the forest. हम फॉरेस्ट में, जंगल में और भी जानवर पा सकते हैं, जैसे जिनमें बर्ड्स है, जैसे पिकॉक हो गया, साइबेरियन क्रेन हो गया, रेप्टाइल्स जैसे रेंगने वाले, जैसे पाइथन अजगर हो गया, क्रोकोडाइल मगरमच्छ हो गए। ये सब कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। आपको यहाँ पे जितने भी जानवर देख रहे हैं ये सारे जंगली जानवर हैं। वी डू नॉट फाइंड सम एनिमल्स नाउ, अब हमें कई एनिमल्स नहीं मिलते हैं। दे आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एक्सटिंक्ट एनिमल्स कौन से होते हैं? जो विलुप्त हो चुके हैं, जो अब गायब हो चुके हैं, जो अब हमारे यहाँ पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डायनासोर्स। अब जो डायनासोर है वो क्या है? जो डायनासोर क्या है? ये है एक्सटिंक्ट एनिमल्स। ये अब यहाँ नहीं पाए जाते, मतलब यहाँ का इस दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। ये एनिमल्स क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। तो जो एनिमल्स विलुप्त हो चुके हैं वो कौन से एनिमल्स होते हैं? एक्सटिंक्ट एनिमल्स, जैसे डायनासोर। सम एनिमल्स आर फास्ट डिक्लाइनिंग इन नंबर एज दे आर हंटेड और किल्ड फॉर वेरियस सेल्फिश पर्पस। सच एनिमल्स आर नोन एज अनडेंजर्ड स्पीशीज। कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनके नंबरिंग में काफ़ी कटौती हो रही है, वो किसी भी
वेरियस पर्पस मतलब अलग अलग कामों के लिए मार दिए जाते हैं या लोगों के शिकार हो जाते हैं। ऐसे एनिमल लुप्त प्राय प्रजातियों के नाम से जाना जाता है, मतलब ये धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। अब जैसे लोग काले हिरन का शिकार बहुत करते हैं, है ना, तो ये ऐसे एनिमल्स हैं, ये धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ चुके हैं। द इंडियन गवर्नमेंट पास द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972 टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। जो हमारी भारत सरकार है, हमारी जो इंडियन सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, इन्होंने वन्य जीवों को बचाने के लिए एक वन्य जीव प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया है जो 1972 प्रोटेक्ट किया है, जिससे वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए इन्होंने ये कानून बनाया है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेट अप नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट द एनिमल। जो हमारी गवर्नमेंट है, इन्होंने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कई सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर जानवरों की, जो जंगली जानवर हैं यहाँ की, उनकी सुरक्षा का यहाँ पर बहुत ध्यान रखा गया है। नेशनल पार्क्स आर जूज वेयर द एनिमल्स आर टेकन केयर ऑफ। जैसे नेशनल पार्क हो गया या चिड़ियाघर हो गया, जहाँ पर जानवरों की पूरी केयर की जाएगी, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन सेट अप टू protect wild animals in their natural habitat by not allowing human interference and disturbance in the area। जो वन्य जीव अभयारण्य है उसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, मतलब जैसे जानवर जंगल में खुले में रहना पसंद करते हैं, उसी तरह से वो वन्य जीव अभयारण्य में अपने खुलेपन से रह सकते हैं बिना किसी की रोक टोक के। उन्हें वही नेचुरल, जैसे प्राकृतिक तरीका वो जंगलों में रहते हैं, वैसे ही उन्हें वहाँ पर रखा जाता है। बर्ड सेंचुरीज आर द प्लेसेस वेयर बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड। बर्ड सेंचुरीज ऐसी जगह है जहाँ पर बर्ड्स मतलब पक्षियों की सुरक्षा की जाती है। चिल्ड्रन लेट अस ऑल ट्राई टू सेव एनिमल्स, द मोस्ट वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। बच्चों, हम सभी को जानवरों को बचाने के लिए ट्राई करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जो जानवर है वो भी भगवान की एक अद्भुत कला है। समझ आ कि जिस तरह से हमें भगवान ने बनाया है, जानवरों को भी भगवान ने बनाया है, इसलिए हमें जानवरों को भी उतना ही प्यार, उतनी ही केयर करनी चाहिए जितनी हम एक दूसरे की करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको कुछ नेशनल पार्क्स, कुछ सेंचुरीज दी हुई है जिसमें एनिमल्स को रखा जाता है, और ये कहाँ पर है। जैसे अभी यहाँ पर हो गया नेशनल पार्क और सेंचुरीज, और यहाँ पर स्टेट्स है, ये कौन से स्टेट्स में है, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट एनिमल्स है कि ये यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स रखे जाते हैं। और यहाँ पर पूरा इंडिया वाइल्ड लाइफ है कि यहाँ पर कौन लोकेशन दी हुई है नेशनल पार्क और सेंचुरीज की इस मैप में, कि जहाँ पर ये सेंचुरीज भारत के कौन कौन से जगह पर स्थित है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है या आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।